सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका साथी सुमित राणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा अभी आप सभी को पता है भाई, कल हमने एक वीडियो बनाई थी इसी पीडीएफ के ऊपर। जो 36 पेज की पीडीएफ है, इसी वीडियो पीडीएफ के माध्यम से वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने परसेंटाइल फॉर्मूले को डिस्कस किया था। थोड़ा बहुत हमने इक्वी परसेंटाइल मेथड को डिस्कस किया था। आज हम बिल्कुल डिटेल से इक्वी परसेंटाइल मेथड को समझेंगे। और जो ये इक्वी परसेंटाइल मेथड है, यही एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन है। जो पीएचडी पीएमटी के लिए बुलाया गया था, आपका शिफ्ट वाइज आपका परसेंटाइल मेथड लगाया गया। वहाँ पे आपको शिफ्ट वाइज आपका जो स्कोर है वो परसेंटाइल में दिखाया गया। फिर आपको पीएचडी पीएमटी के लिए बुलाया गया, सभी को एक ऑर्डर में लगा के, सभी को मतलब एक डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया सभी के परसेंटाइल स्कोर को। और फिर वहाँ से 7 टाइम्स कैंडिडेट को पीएचडी पीएमटी के लिए बुला लिया गया। अब आपका अभी तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो अभी तक आपका सिर्फ जो परसेंटाइल का जो स्कोर है वो बना हुआ है। और फाइनल रिजल्ट आने से पहले उस परसेंटाइल स्कोर को एक इक्वेटेड स्कोर में चेंज किया जाएगा। फिर उसमें सोशल क्राइटेरिया के जो आपके मार्क्स हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे। फिर आपका फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी। अब ये देख लेते हैं परसेंटाइल जो है, मैंने आपको बता दिया है। कल वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं, कल नाइट में वीडियो मैंने डाली थी। व्यू भी इतने ज़्यादा नहीं आ रहे मेरी वीडियो पे, लेकिन मैं जो चीज़ें देता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें देता हूँ। व्यू ना आए वो उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो साथी मेरे से जुड़े, वो अगर उनको अच्छा फील होता है भाई, हाँ एक ऑथेंटिक चीज़ उनको मिल रही है, तो वो आप कमेंट करके मुझे बता दें, लाइक शेयर करें। इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो ये यहाँ जो राइट विंडो आपको दिखाई दे रही है, इसमें ये क्या है, एक परसेंटाइल मेथड इसमें लगाया गया है। इन्होंने सपोज करके माना है यहाँ पे, सपोज टोटल कैंडिडेट अपीयर इन शिफ्ट 1 14,516। तो ये सभी कैंडिडेट्स में परसेंटाइल फार्मूला लगाया गया है। अब देख लेते हैं इक्वी परसेंटाइल फार्मूला क्या है। इक्वी परसेंटाइल में क्या होगा, जो भी आपका परसेंटाइल जो आपकी मार्क्स है उसको एक नॉर्मलाइज स्कोर में चेंज होगा। ये फॉर्मूला है। अब इनमें ये y1 क्या है, y2 क्या है, x1 x2 ये क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आ जाइए। y क्या है, ये इक्वेटेड स्कोर है। y1 क्या है, ये आपका मार्क्स करस्पॉन्डिंग टू इमीडिएट लोअर परसेंटाइल है। लोअर परसेंटाइल है शिफ्ट 1 से। y2 क्या है, अपर परसेंटाइल है शिफ्ट 1 से। ये लोअर परसेंटाइल है शिफ्ट 1 से। ये अपर परसेंटाइल है। ये भी आपको समझाऊंगा कैसे क्या हो रहा है ये। देखिए, इसमें ये नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से कर रहे हैं, एक शिफ्ट का दूसरे शिफ्ट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। एक शिफ्ट को बेस मान के चलेंगे, रेफरेंस मान के चलेंगे। फिर उसके जो स्कोर हुआ है, उसका जो परसेंटाइल स्कोर हुआ है, रो मार्क्स का जो भी उस कैंडिडेट के स्कोर है, उनको कंपैरिजन करेंगे दूसरी शिफ्ट के साथ। और फिर वहाँ से किसी के मार्क्स बढ़ेंगे, किसी के मार्क्स घटेंगे। इन्होंने इस पीडीएफ में करके दिखाया है। देखिए वो कैसे किया है। देखिए इन्होंने क्या किया है, कैलकुलेशन ऑफ इक्वेटेड स्कोर फॉर शिफ्ट 2। शिफ्ट 2 का इन्होंने इक्वेटेड स्कोर निकाला है। देखिए किस किस का निकाला है, यहाँ देख लेते, थोड़ा सा नीचे आते हैं हम। 202 का निकाला है और 203 का निकाला, दो कैंडिडेट का निकाला है। आपको वहाँ से याद रखना है y1 क्या है, ये मार्क्स है करस्पॉन्डिंग लोअर परसेंटाइल, लोअर परसेंटाइल में है। y2 क्या है, अपर परसेंटाइल है। x1 x2 क्या है, x1 लोअर परसेंटाइल है, x2 अपर परसेंटाइल है। ये आपको बताऊंगा, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना आप एक बार। 202 का निकाला है ना, 202 देखिए यहाँ 202 का जो स्कोर है, रा स्कोर जो है वो 69 है। उसका जो परसेंटाइल स्कोर है 99.831 है, ये वाला है। और ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। इसको भी मैं थोड़ा सा अपर कर देता हूँ। यहाँ भी देख सकते हैं ये शिफ्ट 2 है, इसी शिफ्ट 2 का, इस 202 का यहाँ ये इस वाले में निकाल रहे हैं। तो 202 का जो स्कोर है वो 69 है। अब फॉर्मूले पे आते थोड़ा सा। यहाँ जो निकाला है, मैं इतना ही दिखा रहा हूँ। यहाँ जो नीचे वाला है, ये आप ध्यान एक बार थोड़ा सा वेट कीजिए, आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना। देखिए ये जो है ये आपकी शिफ्ट 2 है, ठीक है। और जो ये ऊपर वाला जो ये आपका ये पोर्शन दिख रहा है, ये आपकी शिफ्ट 1 है, ठीक है। और जो हम इक्वेटेड स्कोर निकाल रहे हैं वो शिफ्ट 2 का निकाल रहे हैं। इस शिफ्ट 2 का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, शिफ्ट 1 के साथ करेंगे, ठीक है। इधर ये वाला फॉर्मूला है। y1 y2 क्या है वो हम आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। अब देख लेते, शुरुआत कर लेते एक बार कैसे हुआ। देखिए ये y है, y1 क्या है, जो मार्क्स हैं जिस भी कैंडिडेट का हम निकाल रहे हैं, उसके जो मार्क्स हैं, उसका जो परसेंटाइल है, उससे बिल्कुल लोअर वाली परसेंटाइल हमें उठानी है, ठीक है। तो ये क्या है, मार्क्स करस्पॉन्डिंग टू द लोएस्ट लोअर परसेंटाइल। तो y1 हमने किसका निकाल रहे हैं, 202 का। तो 202 में यहाँ देख लेते हैं एक बार। 202 में जो स्कोर है 69 है, और इसकी जो परसेंटाइल है वो 99.831 है, ठीक है। और अब y1 क्या है,
इससे जो ये परसेंटाइल है, इससे लोएस्ट परसेंटाइल कहाँ है, शिफ्ट 1 के अंदर। तो इस उसके मार्क्स यहाँ y1 है। ये y1 क्या है, मार्क्स हैं जो इस जिसका हम निकाल रहे हैं, उससे जो लोवेस्ट परसेंटाइल है उनकी उनका मार्क्स है ये। तो इसका जो लोवेस्ट इसी जो लोवेस्ट परसेंटाइल है वो देख लेते हैं शिफ्ट 1 के अंदर कितनी है। 831 से जो कम वाली कितनी है, 831 से जो कम वाली है ये वाली, इस वाली में 779 831 से यही कम है। जस्ट इमीडिएट लोअर वाली परसेंटाइल हमें चेक करनी है शिफ्ट 1 में। तो ये वाली परसेंटाइल है, एक बार देख लेते हैं, ये है। थोड़ा सा पेशेंस रखना आपको, ठीक है। तो y1 तो हमारा ये हो गया, ये y1। अब y2 क्या है, अपर परसेंटाइल, जस्ट इससे अपर परसेंटाइल जिसका हम निकाल रहे हैं। तो 831 से अपर परसेंटाइल यहाँ कौन सी है, 831 से अपर परसेंटाइल जो है 831 से ये 875 वाली है, ठीक है। अब हमारे पास y1 भी है, y2 भी है। अब y1 देखिए, अब इस इनके जो स्कोर है वो यहाँ आगे y1 है। जो अपर जो लोअर वाला परसेंटाइल है उसका जो स्कोर 68, तो ये y1 हो गया। ये y1 और इसका जो स्कोर है ये रहा 68, ठीक है। अब वापस वहाँ आ जाइए। अब यहाँ प्लस y2 क्या है, y2 क्या है, अपर अपर वाली परसेंटाइल में जो उसका स्कोर है, तो अपर वाला ये है और अपर वाले का जो स्कोर है वो है 69, तो इसलिए यहाँ 69 है। और माइनस y1 हमें चेक किया था 68, ठीक है। और अब नीचे वाला जो फॉर्मूला है x2 अपॉन ये वाला फॉर्मूला, y1 हमने निकाल लिया, y2 भी निकाल लिया। x2 क्या है, जो y2 की जो परसेंटाइल थी वही x2 है, ठीक है। x2 क्या है, लोअर परसेंटाइल, एक तरीके से लोअर परसेंटाइल है ये। तो x2 अपर परसेंटाइल है, x1 लोअर परसेंटाइल है, सॉरी। तो x इसलिए मैं कह रहा हूँ कि y2 क्या था, अपर परसेंटाइल, और x2 क्या है, ये भी अपर परसेंटाइल है। तो इसकी अपर परसेंटाइल कौन सी थी, 875, ठीक है। इसकी कितनी परसेंटाइल थी, शिफ्ट 1 से करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, तो 9.875। तो यहाँ इसकी परसेंटाइल कितनी है, 875। और जो x1 कितनी है, यानी कि लोअर परसेंटाइल, तो लोअर परसेंटाइल कितनी है शिफ्ट 1 में, 9.779, तो यह 9.779। अब यहाँ x क्या है, जिसका भी हम निकाल रहे हैं उसकी परसेंटाइल कितनी है, तो 202 का हम निकाल रहे थे, तो 202 क्या है, 9.831, तो यह 9.831। और x1 क्या है, लोअर परसेंटाइल, तो लोअर परसेंटाइल शिफ्ट 1 में कितनी थी, 9.779। तो इस तरीके से इस कैंडिडेट का जो रो स्कोर यानी कि जो इक्वेटेड स्कोर है वो कितना आ जाएगा, 68.052। और उसके थे कितनी, 69 उसका स्कोर था, और उसका स्कोर कितना हो गया बाद में, 68, यानी कि उसके मार्क्स कम हो गए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं देखिए दोबारा बता देता हूँ। यही नॉर्मलाइजेशन है, एक शिफ्ट का दूसरी शिफ्ट के साथ कंपैरिजन उन्होंने किया है। देखिए आप 203 का मैं करके दिखाता हूँ, 203 का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हो जाएगा। वापस देखो एक बार 203 में देखते हैं, यहाँ जी 20 इसमें 203 ये रहा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं एक बार। अब हम निकाल रहे हैं 203 का, तो 203 वाला यानी कि ये शिफ्ट 2 का है। ये जो 203 है शिफ्ट 2 में ही तो है, शिफ्ट 1 में तो 10102 है, ये शिफ्ट 2 में 203, यानी कि इसका जो स्कोर है वो कितना है, 67। और इसकी जो परसेंटाइल है वो कितनी है, 99.810, ठीक है। अब हमें इसी फॉर्मूले पे जाना है। y1 क्या है, लोअर परसेंटाइल, उसके मार्क्स, लोअर परसेंटाइल के मार्क्स किसमें, शिफ्ट 1 में। तो शिफ्ट 1 में इससे बिल्कुल लोअर परसेंटाइल कितना है, 810 से, 810 से, यानी कि 810 से कम वाला आपको ढूंढना है। ये रहा, इससे कम यही है, ये वाला, थोड़ा सा ये वाला ले लेते हैं। तो ये वाला है जो इससे कम वाला है, किससे किसका निकाल रहे हैं, 203 का हम निकाल रहे हैं, तो y1 हमने निकालना है। तो इसकी जो परसेंटाइल है 203 की, ये वाली परसेंटाइल थी 203 की, इससे कम वाली कितनी है, और उसका जो स्कोर है वो है y1, तो इसका जो स्कोर है ये है y1, तो 68 क्या है, y1, तो यहाँ 68 हुआ। अब y2 क्या है, जो 203 का जो परसेंटाइल थी उससे अपर परसेंटाइल कितनी है, तो 810 से थोड़ी सी अपर परसेंटाइल कितनी है, 9.8
99.875 और उसका जो स्कोर है वो कितना है 69। तो यहाँ इसलिए यहाँ आया y2 क्या है, ये y2 और ये 69, ठीक है। और y1 हम निकाल चुके हैं 68। और x2 क्या है और x1 क्या है, x अब क्या है ये x भी बता देते हैं। जिस जिस भी कैंडिडेट का हम निकाल रहे हैं उसकी जो परसेंटाइल है, तो 203 का हम निकाल रहे हैं, तो 203 की जो परसेंटाइल है वो 99.810, तो ये इसकी परसेंटाइल रही, ये इसकी परसेंटाइल है, यानी कि x। और x1 क्या है, लोअर परसेंटाइल। लोअर परसेंटाइल कौन सी है इसमें, इस वाले कैंडिडेट इसमें 99.779, तो लोअर परसेंटाइल x1 कौन सी होगी 99.779, ये लोअर परसेंटाइल है। और x2 क्या है, यानी कि जो y2 की है एक तरीके से वही इसकी परसेंटाइल। y2 वाला कैंडिडेट कौन सा था, y2 वाले ने 69 वाला, साइन वाले कितनी 9.875, तो 9.875। और x1 कितनी है, जो y1 की परसेंटाइल है। y1 वाला कैंडिडेट कौन सा है भाई 68 वाला, तो 68 वाले की जो परसेंटाइल 99.779, तो ये हुआ। और इसका जो स्कोर हो गया 68.322, ठीक है। देखिए बिल्कुल इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। एक तरीके से इन्होंने क्या किया है भाई, एक शिफ्ट का दूसरी शिफ्ट के साथ नॉर्मलाइजेशन किया है, ठीक है। ये इतना हुआ। अगर आपको थोड़ा सा अब आप प्रयास कीजिए तभी आपको समझ में आएगा। देखिए मेरा काम था बताने का, मैंने समझा दिया, इसके इसके साथ हो गया। अब आप थोड़ा सा आप भी प्रयास करोगे ना तो समझ में आ जाएगा नॉर्मलाइज इन्होंने कैसे किया। अब देखिए जो स्कोर इन्होंने बाद में बनाया है एक बार वो चेक कर लेते हैं। किसी के कम भी हुए हैं, किसी के ज़्यादा भी हुए हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। इस वाले में आ जाइए भाई, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है जब दोनों विंडो एक साथ आ रही हैं तो कभी उसमें हट जाता है कभी लग जाता है। थोड़ा सा और वेट कीजिए। इतना वेट हमने किया है इसको समझने के लिए। अभी इतने दिनों के बाद ये मेथड क्लियर हुआ है भाई कैसे क्या कुछ हुआ है। तो ये एक ही पीडीएफ दो बार ओपन नहीं हो रही, तो इसलिए कंफ्यूज कर रहा है भाई ये। अभी आएगा भी नहीं शायद। दिखा देते हैं भाई, एक बार मैं आपको प्योज करके दोबारा वीडियो चलाता हूँ एक बार। देखिए एक बार अब यहाँ एक ही विंडो में बता दूंगा हम इसको। जो मतलब किसी के अगर 70 थे तो जो भी फॉर्मूला यानी कि शिफ्ट वन के साथ उसको कंपेयर किया, उसकी 100 परसेंटाइल थी, तो उसके बाद में जाके उसका जो स्कोर हो गया वो 71 हो गया, ठीक है। उसके बाद में उसका जो स्कोर हुआ कितना हुआ 71 हुआ। यानी कि यहाँ इसका एक मार्क्स हमें इंक्रीज देखने को मिला 60। अब सेकंड वाला कैंडिडेट है इसके 69 है स्कोर, तो यहाँ इसका स्कोर कितना हुआ 68, कम हो गए इसके स्कोर। यहाँ 67 है तो यहाँ इसका स्कोर कितना हुआ 68, तो इसका एक मार्क्स इंक्रीज हो गया। यहाँ 65 है इसका स्कोर, तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन के बाद इसका स्कोर कितना हुआ 67। यहाँ 63 है तो इसका स्कोर यहाँ कितना हो गया 65, ठीक है। तो सिर्फ एक ऐसा कैंडिडेट यहाँ देखने को मिला है 202 वाला जिसका एक मार्क्स यानी कि थोड़ा सा कम हुआ है। बेसिकली नहीं तो सबके ज़्यादा हुए हैं, ज़्यादा मार्क्स हुए हैं। इसका एक मार्क्स ज़्यादा हुआ, इसका भी एक मार्क्स ज़्यादा हुआ, इसके दो मार्क्स ज़्यादा हुए, इसके भी दो मार्क्स ज़्यादा हुए। तो ये एक तरीके का आपका इक्वेटेड स्कोर जो फाइनल बन के आया है, ये इक्वेटेड स्कोर है। अब इसमें जो आपके सोशल क्राइटेरिया के मार्क्स हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे और फिर आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी भाई। यही मेथड था। नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, फिर भी ना समझ में आया तो फिर अपना खुद का दिमाग लगाइए। इसी पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप सभी के पास, मेरे हिसाब से सभी के पास ये पीडीएफ है। दोबारा से खुद चेक कर लीजिए एक बार कैसे क्या कुछ हुआ। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आज की यही वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी दोस्तों। तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो जय हिंद साथियों, नमस्कार।